नमस्कार दोस्तों। हम में से सभी लोग चाइना के प्रोडक्ट्स अपने जिंदगी में एक बार तो भी जरूर यूज किया होगा। चाइना दूसरों का जमीन हड़पने में, नकल करने में जरा भी शर्माता नहीं, और उसी तरह दूसरे देशों के टॉप ब्रांड्स को कॉपी मारने में जरा भी नहीं शर्माता। आज इस वीडियो में देखेंगे कि चाइना उन टॉप ब्रांड्स के डिजाइन को कॉपी करके उसमें हल्का मार डाल के हूबहू ओरिजिनल जैसा बनाता है। चाइना चाहे तो बाकी कंट्रीज की तरह अपना ओन प्रोडक्ट को भी बना सकता है, लेकिन नहीं बनाएगा। कारण ये है, नया प्रोडक्ट बनाने में आइडिया के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर उसको एक सही डिजाइन में लाना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, ये सब देखने के बाद उसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए काफी टाइम चले जाएगा। तो चाइना के पास उतना टाइम नहीं है, ना ही दिमाग। इसीलिए वो दूसरों के ब्रांड्स को कॉपी करके मार्केट में रिलीज करता है, और उसका बिजनेस भी अच्छी तरह से चलता है। तो अब देखेंगे कि चाइना कौन से प्रोडक्ट्स को मक्की टू मक्की कॉपी मारा। नटराज पेंसिल। ये पेंसिल को 90s और अर्ली 2000 के हर बच्चे ने इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट मैं भी 90s का बच्चा हूँ और मैंने भी इस्तेमाल किया है, आप भी किए होंगे। ये इंडियन ब्रांड है, ये इंडिया का टॉप ब्रांड है। तो चाइना ने इस टॉप ब्रांड पेंसिल का कॉपी मार के अपने देश में बेचने लगा। कॉपी बोले तो सेम टू सेम उतार दिया, डिट्टो, नो चेंज। सिर्फ इंग्लिश का टाइटल को हटा के उसको चाइना के अक्षरों में लिख दिया, बस उतना ही फर्क, बाकी पूरा मक्की टू मक्की कॉपी मार दिया। बोरोप्लस। बोरोप्लस को तो आप जानते ही होंगे, ये भी एक इंडिया का टॉप ब्रांड में से एक है। टॉप ब्रांड मतलब चाइना के लिए एक रेडीमेड डिजाइन, और क्या, उसे भी चाइना ने कॉपी मार के बोरोप्लस की जगह बोरोवे बोल के नाम बदला और अपने देश में बेचने लगा। शॉकिंग बात यह है कि वहां पे भी यह ब्रांड खूब चला। नेक्स्ट, बीबीसी। बीबीसी तो हम सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस न्यूज चैनल, और क्या, चाइना वाला ने उसको भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ओरिजिनल बीबीसी न्यूज चैनल में या वेबसाइट में हर रोज लाखों लोग विजिट करते हैं। तो चाइना वाले ने सेम वेबसाइट सेम डिजाइन करके चाइना में रन किया। तो लोग समझे कि बीबीसी वालों का ये चाइनीज लैंग्वेज वाला साइट है बोल के, लेकिन ये ओरिजिनल है या फेक है बोलने का पता लगने तक उनका फेक बीबीसी न्यूज वेबसाइट टॉप रैंकिंग में चला गया, और उसमें भी लाखों लोग डेली विजिट करके देखने लगे। ये बात मालूम हुई से बीबीसी शॉक होके उनका सर चकरा गया कि ऐसे भी कोई कॉपी करता है क्या। उस फेक बीबीसी का फुल फॉर्म भी है बिजनेस ब्रॉडकास्ट ऑफ चाइना। क्या बोलना यार। चाइना सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स को ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे फूड रिलेटेड चीजों को भी कॉपी करके उसका डुप्लीकेट्स बनाता है। अंडा। आप अंडा खरीदते वक्त वो फेक है या असली है बोलने का पहचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डुप्लीकेट अंडा भी एकदम असली अंडे की तरह ही दिखता है। इस फेक अंडे को रीजिन स्टार्क और पिगमेंट्स केमिकल से बनाते हैं। अगर ये फेक अंडा खाएंगे तो हॉस्पिटल में एडमिट होने में कितना भी देर नहीं लगता अपने को। तो इसे कैसे पहचानना है? सिंपल तरीका है इसे पहचानने का। यहाँ देखो, 2 अंडे हैं, उसको पानी में डाले तो ओरिजिनल अंडा डूब जाता है और डुप्लीकेट वाला अंडा तैरने लगता है। ये फेक एग्स को फोड़ने के बाद उसके अंदर से ऑरेंज या डार्क येलो कलर का जो येलो आता है ना, वो आता है, और ओरिजिनल वाला नॉर्मल येलो कलर में होता है। जब भी आप अंडे खरीदते ना, तो वो असली है या नकली है टेस्ट करने के बाद ही बॉईल करे या ऑमलेट डाले, आपके सेहत के लिए अच्छी बात है भाई। फिलहाल जो इंडिया में हो रहा है बैन चाइना प्रोडक्ट्स, सेम उसी तरह एक बार चाइना में भी बैन अमेरिकन प्रोडक्ट्स बोल के वहां के लोग फुल हड़ताल करे थे। अगर आप कोई प्रोडक्ट को बैन करने की हड़ताल करेंगे और अंत में वो प्रोडक्ट बाहर देश का नहीं बल्कि खुद का देश का निकले तो क्या होगा? चाइना में वैसी हुआ। तो चाइना के लोग अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हुए अमेरिका के सारे स्टोर्स को बैन करने लगे, और एप्पल कंपनी भी अमेरिका का ही तो स्टोर है, और एप्पल कंपनी भी अमेरिका का स्टोर ही है बोल के उसको भी बंद करवाने गए। लेकिन पता चला कि चाइना में जो एप्पल स्टोर है वो फेक कंपनी निकला। मतलब चाइना डुप्लीकेट एप्पल फोन्स बना के खुद के देश में ही बेच के अमेरिका का टैग लगा के फुल पैसा कमाया। देखो, चाइना बाहर के देश वालों को नहीं बल्कि खुद के देश वालों को भी उल्लू बनाता है। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉपी। चाइना सिर्फ कंपनी के कॉपी नहीं बल्कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी मक्की टू मक्की कॉपी करके बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाया है, और बहुत ही जल्द उसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू करने वाला है। ओरियो का नाम तो आप सुने ही होंगे, कुछ लोग खाए भी होंगे, मैंने भी खाया है बहुत बार। तो चाइना वाले ओरियो को बोरिया का नाम से प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसका टाइटल, डिजाइन, लोगो, पैकिंग एग्जैक्ट कॉपी मार के मार्केट में बेच रहे। टेस्ट ओरिजिनल नहीं रहता और चीप रेट में मिलता। तो इस बिस्किट को खरीदते वक्त जरा देख के खरीदो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। लेस। ये दुनिया में सबसे फेमस ब्रांड फॉर पोटैटो चिप्स। तो इसके कंपटीशन में एक और ब्रांड में आया है, वो है लेक्स। कभी शायद सुना नहीं होगा आप।
देखिए, जो शूज के लेस होते हैं ना अपने, तो उसी के बेस करके वो अमेरिकन कंपनी ने लेस बोल के नाम लगाया था। तो चाइना वाले इस ब्रांड को कॉपी करके लेक्स बोल के लगा दिया नाम। और उनके कंट्री में लेस नहीं मिलते, ओनली लेक्स। मीट। चाइना में मीट ज्यादा खाते हैं। सिर्फ मीट नहीं, चलते फिरते हर जीव को वो खा लेते। मीट का डिमांड ज्यादा होने से वहां पे रेट भी ज्यादा होता है। तो वो लोग मीट में फॉक्स का, चूहे का मांस मिला के बेचते हैं। डुप्लीकेट मीट को खुद चाइना वालों ने बैन कर दिया। ये तो शॉकिंग हो गया नहीं? पता है क्यों? क्योंकि वो मांस सिर्फ चाइना में ही बिकता है, इसीलिए बैन कर दिया। अगर वो मीट बाहर देश पे एक्सपोर्ट होता तो शायद वो बैन नहीं करता, मजे से फुल कमा लेता और लोगों की सेहत से खेल लेता। थुत तेरी जिंदगी। फेक राइस। चाइना हर साल थोड़े मिलियंस ऑफ टन राइस को उत्पन्न करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन उसमें सारे सामान ओरिजिनल नहीं रहते। उसमें प्लास्टिक राइस भी होता है। ये प्लास्टिक राइस को पोटैटो और इंडस्ट्रियल रेजिन पदार्थ से तैयार किया जाता है। ये राइस दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। अगर ये राइस खाएंगे तो पेट में गड़बड़ भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 मुट्ठी का चावल खाए तो एक प्लास्टिक बैग खाए जितना। अब आप ही सोचो, डेली एक प्लास्टिक बैग खाए तो आपका क्या हाल होगा भाई। चाइना इस प्लास्टिक राइस को पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नाइजीरिया जैसे कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर चुका है। चाइना वाले को दूसरे देश लोगों की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता, सिर्फ अपनी जेब भरने की सोचता है वो। तो ये फेक राइस को कैसे पहचानना? सिंपल, थोड़े चावल को आप आग लगाइए, अगर उसमें से प्लास्टिक का स्मेल आया तो समझो वो प्लास्टिक राइस है, नहीं तो ओरिजिनल राइस। उसी तरह एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल के राइस को भी डालो और थोड़ी देर उसे ड्राई फ्राई करो। अगर प्लास्टिक राइस है तो ऑयल में पिघल जाएगा, ओरिजिनल है तो नॉर्मल ही रहेगा। क्या मुसीबत है यार, चावल को भी नहीं छोड़े ये लोग। 7-Eleven। 7-Eleven नाम से एक सुपरमार्केट है, वो थाईलैंड में बहुत फेमस है, अपने इंडिया का डीमार्ट के जैसा। स्टोर में हर तरह के चीजें मिलते हैं। अगर ऐसी स्टोर को बीट करना है तो उससे भी ज्यादा फैसिलिटीज और सामान को स्टोर में रखना होगा, लेकिन चाइना के पास इसका शॉर्टकट है। वो लोग एक नंबर को बढ़ा के ओरिजिनल 7-Eleven का कॉपी मार के 712 बोल के लगा दिए। 7-Eleven में मिलने वाला हर चीज इस डुप्लीकेट 712 में भी मिलता है। चाइना को कॉपी मारने में उसे नोबेल प्राइज देना चाहिए। सबवे, ये तो हम सब जानते हैं, इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस है, राइट। सबवे एक फेमस रेस्टोरेंट। अगर कोई भी रेस्टोरेंट फेमस है तो मानो चाइना कॉपी मारने में सबसे पहले लाइन में खड़ा हो जाता है। तो सबवे का नाम को चाइना वाला सैंडविच बोल के लगा के सेम फॉन्ट सेम डिजाइन यूज करके उसको लॉन्च किया है। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि चाइना का कैपिटल बीजिंग में ओरिजिनल सबवे से सिर्फ 100 मीटर दूरी में ये डुप्लीकेट सैंडविच रेस्टोरेंट है। क्या पागलपंती है भाई। KFC, इसको तो हम जानते हैं, कैंटकी फ्राइड चिकन, ये बहुत फेमस है, राइट। तो इसको भी नहीं छोड़ा, KFC का कॉपी मार के OFC बोल के लगाया। OFC फुल फॉर्म है ओबामा फ्राइड चिकन, और उसमें भी चिकन सेम तरीके से मिलता। किटकैट, किटकैट को भी कॉपी मारे, किटकैट को किक कर बोल के नाम लगाए। किटकैट खाए तो मूड आता होगा, लेकिन किकर खाए तो किसी को किक मारने का मन जरूर करता होगा। क्या चॉकलेट है भाई ये। सुपरमैन, अगर आप सुपरमैन के फैन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये चाइना वाले सुपरमैन को भी नहीं छोड़े। उसको स्पेशल मैन बोल के नाम लगा के सेम सुपरमैन के जैसा टॉय बना के उसको स्पेशल मैन के नाम से बेच रहे हैं। नाइक, ये तो दुनिया में हर कोई जानता है। नाइक शूज, सॉक्स, स्पोर्ट्स के और भी कई किट्स बनाता है ये कंपनी। तो चाइना कहाँ पीछे रहने वाला था। नाइक के लोगों को, डिजाइन को सेम टू सेम कॉपी करके माइक बोल के लगा दिया, मतलब एन के जगह एम। अब नाइक काफी फेमस रहने के वजह से एक और नाम भी लगा लिया, हाइक। हाइक सैंडल्स बोले तो नाइक का कॉम्पिटिटर। पूमा, पूमा भी वर्ल्ड का एक स्पोर्ट्स रिलेटेड फेमस ब्रांड है। चाइना को फेमस बोले तो बहुत पसंद, इसीलिए फेमस ब्रांड्स को कॉपी मारता है। तो वो लोग बहुत सोच कर समझ कर ढूंढ ढूंढ के आखिर में एक नाम मिला, वो था तूमा। तूमा नाम का एक फिश मिला उनको, और क्या, पूमा को तूमा का नाम लगा के फिश का लोगो लगा दिए, कॉपी पेस्ट। इतने सारे ब्रांड्स को तो चाइना ने कॉपी मार दिया, तो फिर मैकडोनल्ड्स को कैसे छोड़ेंगे भाई वो लोग। मैकडोनल्ड्स को कॉपी मार के उसका नाम माइकल एलोन का नाम लगा दिया, क्योंकि हमें चाइनीज नामों का प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता ना, इसलिए वो लोग इंग्लिश में लगा दिया उसका नाम। हाय रे जिंदगी। पिज्जा हट, ये तो हम जानते हैं कि पिज्जा खाने वाला हट, राइट। ये तो हम सब जानते हैं कि पिज्जा कॉर्नर है। तो पिज्जा हट को भी पिज्जा हिट बोल के कॉपी मार के अच्छे से बिजनेस चला रहा है। दोस्तों, अब तक जो मैंने बताया है वो सारा एक तरफ, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सुनकर तो आपका सर जरूर चकराएगा। वो है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस का ओरिजिनल प्राइस है 5 से लेके 8 करोड़ का होता है।
तो इतना महंगा गाड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता, ओनली रिचेस्ट पर्सन। तो चाइना वाले कहाँ पीछे रहने वाला था भाई। डिट्टो रोल्स रॉयस जैसा गाड़ी को बना के सिर्फ 21 लाख में बेच रहा है। इसका इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर, टायर्स, मॉडल सब कुछ डिट्टो बना के हल्का माल डाल के उसके अंदर, और उसका नाम गीले घी बोल के लगा दिया। कार के फ्रंट में है सो लोगों को भी बिना डरे मक्की टू मक्की कॉपी कर दिया। और रोल्स रॉयस में अंदर के रूफ में हमें स्टार्स दिखते हैं, इसको भी कॉपी मार दिया। इसके हरकत को देख के रोल्स रॉयस वाला कहीं सुसाइड ना कर ले। तो दोस्तों ये है चाइना के कॉपी कैट वर्जन। कॉपी मारने में इनको ऑस्कर भी मिलेगा तो कमी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।